हेलो बच्चों, क्या हालचाल। हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक कोलिजन में? हमने पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन इन 1D हेड ऑन कोलिजन के बारे में। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों पढ़ने के लिए वो आता है इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो हेडिंग लगा लीजिए, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। ठीक है, अच्छा इसके बारे में मैं आपको बात बताऊं, ये हेड ऑन नहीं होता। मतलब ये M1 है, ये M2 है, ऊपर से आके मारा या हो सकता है नीचे से आके मारा। हेड ऑन नहीं था। हेड ऑन में क्या था कि ऐसे आसपास सामने सामने थे, ऐसे टकराते थे। ये हेड ऑन नहीं है बच्चों। टकराने के बाद कंडीशन कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसे टकराइए, ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया। सपोज कर लो कि ये V1 स्पीड से गया, ये V2 स्पीड से गया, और इसने एंगल, दोनों ने अपने अपने एंगल बनाए। इसने बनाया θ1, इसने बनाया θ2। इसने बनाया θ1, इसने बनाया θ2। ये मास M1 था, ये मास M2 था। समझ गए टकराए कैसे दोनों? ऊपर से टकराए या नीचे से टकराए, सामने सामने हेड ऑन कोलिजन ये नहीं था। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, किसी भी तरह का कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अब यहां मोमेंटम हम कंजर्व क्या कर सकते हैं? देखो, क्योंकि ये दोनों एंगल पे सेपरेट हुए हैं तो हमें रिजॉल्व करके मोमेंटम लेना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे हम 2D की बात कर रहे हैं, यहाँ हम 2D की बात कर रहे हैं, तो हमें दोनों डायरेक्शन का मोमेंटम लेना पड़ेगा। दोनों डायरेक्शन मतलब एक हो गया हमारा x डायरेक्शन, दूसरी होगी हमारी y डायरेक्शन। तो जरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम x डायरेक्शन में लगाओ। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? सपोज कर लो स्टार्टिंग में इसकी स्पीड u1 थी, इसकी स्पीड u2 थी। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन है, प्योरली इलास्टिक कोलिजन है। तो क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 cos θ1। यहाँ पे इसकी वैल्यू v1 cos θ हो जाएगी और इसकी वैल्यू v2 cos θ2 हो जाएगी। यही होगा। सिमिलरली वर्टिकली इसकी v1 sin θ1 और इसकी इस डायरेक्शन में v2 sin θ2। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये हमारी x डायरेक्शन की इक्वेशन बनी। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन की। जरा y डायरेक्शन पे आ जाओ। इनिशियली मोमेंटम y डायरेक्शन का 0 था। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव मान लो, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव जनरली मानते हैं। तो v2 sin θ2 माइनस v1
साइन थीटा 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, V2 साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू V1 साइन थीटा 1। सॉरी ये गलती हो गई। M2 M1, तो यहां आएगा हमारा M2 V2 और ये M1 V1। ठीक है, M2 V2 और M1 V1। इसको थोड़ा साइड में कर दूं। अल्टीमेटली जो हमें स्टडी करना है वो तो ये है। ठीक है, अब क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो बिफोर आफ्टर का जो केस है, अब देखो बिफोर में क्या था, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये बन गई आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली। जब भी कोई एक न्यूमेरिकल आएगा हम इन तीन इक्वेशन पे ही उसको सॉल्व करेंगे। इलास्टिक कोलिजन 2D में इतना ही है पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत है आगे पढ़ने के लिए, मतलब जो बेस है। जैसे हेड ऑन कोलिजन में तो हमने V1 V2 की वैल्यूज़ भी निकाली थी। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास तीन इक्वेशन आ जाती है निकल के, तो हमारा जो भी क्वेश्चन आगे बनता है वो इन तीन इक्वेशंस के बेस पे बनता है। क्या हुआ था असल में कि एक बॉडी थी, एक दूसरी बॉडी थी, इसने इसको हेड ऑन किया तो इन दोनों की ये स्थिति बन गई। टकराने के बाद ये इधर गई, ये इधर गई। ठीक है, सॉरी हेड ऑन कह रहा हूँ, हाँ ऊपर से मारा, या हो सकता है कि ये बॉडी नीचे थी, इसने नीचे से मारा, कोई भी केस हो सकता है। ये वाला केस मैंने नीचे से मारने का लिया है, ऊपर से मारने का लोगे तो भी सेम आएगा, सेम इक्वेशंस आएंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये U1 पे था, ये U2 पे था। अच्छा, फिर वही बात, यहाँ पे भी वो कंडीशन वैलिड है कि U1 ग्रेटर देन U2। क्यों भाई, U1 ग्रेटर देन U2 होगा तभी तो ये मार पाएगा उसको। अगर U2 ग्रेटर देन U1 होता तो फिर तो मार ना पाता, और U1 इज इक्वल्स टू U2 होता तो दोनों इसी गैप में चलते रहते। U1 ग्रेटर देन U2 था, इसलिए ये इसके पास आया और एक टाइम पे इसको मार सका। तो U1 ग्रेटर देन U2 तो हर बार वैलिड है। ठीक है, नोट कर लो ये। फिर आगे हम एक चीज़ देखते हैं। चलो बच्चों, आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसको हम क्वेश्चन की तरह देखते हैं। कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्वेश्चन की तरह देखेंगे। इमेजिन करो ये एक मास है m, U1 पे था, एक और मास है ये भी m है, ये रेस्ट पर था, ये आया इससे यहां पे टकराया, तो कंडीशन ये हुई, कंडीशन इनकी ये हुई बच्चों, ये गया इधर, ये गया इधर V2 से, ये मास 1 था, ये 2 था, अगेन ये 1 है, ये 2 है, ये V2 से गया,
ये V1 से गया, हॉरिजॉन्टल के साथ इसने बनाया θ1, इसने बनाया 45 डिग्री एंगल। V2 सेकंड मास ने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाया, इसने θ1 बनाया। ठीक है, दोनों मास सेम है, m। इनिशियली ये रेस्ट पे था, यानी कि U2 हमारा 0 था। रेस्ट का मतलब क्या होता है, U2 हमारा 0 था। तो क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ θ1, फाइंड द वैल्यू ऑफ θ1। तो भाई सीधा सीधा पहले एक्स डायरेक्शन में मैं हेडिंग बिना लिखे फटाफट से लगा दूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं हम फिलहाल। पहले हम लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m, तो m है सॉरी, m u1 प्लस m इंटू u2। u2 जीरो है तो मोमेंटम जीरो, तो सिर्फ m1 u1 लिख दूं इसको, सॉरी m u1 लिख दूं इनिशियल, तो इज इक्वल्स टू m v1 cos θ1 प्लस m v2 cos θ2। θ2 क्या है, 45 डिग्री, cos 45। तो ये क्या बन गया, m से m तो मर गया हर जगह। u1 इज इक्वल्स टू v1 cos θ1 प्लस v2 बाय √2। v2 बाय √2, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 1। ठीक है, जरा y डायरेक्शन की बात कर लें। इनिशियली y डायरेक्शन मोमेंटम जीरो, y डायरेक्शन में इनका मोमेंटम जीरो था, ये x डायरेक्शन में चल रहे थे। बाद में क्या होगा, m v1 sin θ1 माइनस m v2 साइन 45 डिग्री। तो v2 बाय √2, v2 बाय √2 इज इक्वल्स टू v1 साइन θ1। तो v2 क्या हुआ, देखो v2 क्या हुआ यहां से, √2 v1 साइन θ1। समझ में आया यहां तक। हमने क्या किया बच्चों, देखो पहले x डायरेक्शन का हमने मोमेंटम कंजर्व किया, वहां से हमारा u1 आ गया निकल के। फिर हमने y डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करा, यहाँ से हम जब ने सॉल्व करा तो हमारी इक्वेशन एक ये निकल के आई, v2 इज इक्वल्स टू √2 v1 साइन θ1। इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आप इसको नोट करो, फिर मुझे रब करना पड़ेगा। बच्चों देखो v2 हमारा आया √2 v1 साइन θ1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो u1 क्या हुआ हमारा, v1 cos θ1 प्लस v2 बाय √2 था, v2 की जगह जरा ये रखो, √2 v1 साइन θ1 अपॉन √2 से √2 कट गया, तो u1 क्या आया, v1 cos θ1 प्लस v1 साइन θ1। तो u1 आ गया हमारा v1 cos θ1 प्लस साइन θ1। ठीक है,
कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1। इसको स्क्वायर करो बोथ साइड इसको स्क्वायर करो, तो u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 का स्क्वायर। इसको रख लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब चूंकि कोलिजन इलास्टिक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो हाफ एम u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब हाफ एम u2 स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, u2 जीरो है, क्या होगा हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर, एम 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 हाफ हाफ हाफ, u1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जरा इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो तो आपको दिखाई देगा इक्वेशन 3 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 4। ये भी u1 स्क्वायर है, ये भी u1 स्क्वायर है, यानी कि हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इसको नोट करो क्योंकि फिर मुझे इसके आगे रब करना होगा। चलिए बच्चों आगे। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। v2 हमने क्या निकाला था, √2v1 साइन थीटा 1, याद है? v2 हमने निकाला था √2v1 साइन थीटा 1, तो v2 स्क्वायर क्या होगा, 2v1 स्क्वायर साइन थीटा 1 का स्क्वायर, वो आप रखें यहां पर v1 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर साइन थीटा 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1, यही होगा। देखो यहां से मैंने v1 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा 1, या अभी रहने दो 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, तो v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर गया, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कट गया, तो क्या आया, साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू
कॉस थीटा 1। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1 इज इक्वल्स टू 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? tan इक्वल्स टू 1। और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा होता है 45 डिग्री। थीटा होता है 45 डिग्री। ठीक है, थीटा होता है 45 डिग्री। एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए क्या आ सकता है? देखो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, टू प्रूव दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री when u2 is equals to 0, masses are same and collision is elastic। और ये बात आप नोट में भी लिख सकते हो। नोट में क्या लिखोगे? नोट में क्या लिखोगे? if m1 is equals to m2 is equals to m and u2 is equals to 0, then theta 1 plus theta 2 is equals to 90 डिग्री। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक, याद रखना, इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन। अगर ये इनलास्टिक की हम बात कर रहे होते तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री ना होता। ठीक है, तो ये था बच्चों इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन। और फिर इन इलास्टिक कोलिजन के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कोलिजन के ऊपर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, और वहाँ हमारा सिलेबस हो जाएगा खत्म। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।